mechanism. So today our topic is counter current mechanism. क्या होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म? काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारी बॉडी का एक वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी वाटर को कंजर्व करती है और इस बात का ध्यान रखती है कि यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी का वाटर लॉस ना हो। तो इसके लिए जो किडनीज हैं दे आर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो किडनी हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स हैं जो ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्प करती हैं और किडनीज की इन काम में हेल्प करता है नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ अ नेफ्रॉन हियर. Say this is nephron. Okay. ये हमने बनाया यहाँ पे नेफ्रॉन का डायग्राम. ये जो आप कप शेप का यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं इसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल. इसे कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल. और बोमेन्स कैप्सूल में जो इम्प्योर ब्लड को लेके आती है वो होता है एफरेंट आर्ट्रियोल और यहाँ पे होता है बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज जिसे हम कहते हैं ग्लोमरुलस. ग्लोमरुलस, ठीक है. तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है वो इम्प्योर ब्लड को लेके आती है और लाके यहाँ पे ग्लोमरुलस में डाल देती है. ग्लोमरुलस में डालने के बाद यहाँ पे होता है ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो ब्लड है वो 3 लेयर से पास होता है. पहला लेयर होता है ग्लोमरुलस का एपिथेलियम लेयर, दूसरा लेयर होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरा लेयर होता है बोमेन्स कैप्सूल का एंडोथेलियम लेयर. तो इन 3 लेयर्स के थ्रू पास होके जो हमारा ब्लड है वो कंप्लीटली प्योर हो जाता है. यहाँ तक कि वो आयंस जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं दे ऑल्सो एक्सक्रीट आउट एंड कलेक्ट इन द बोमेन्स कैप्सूल. ओके. Then after the ultrafiltration process the pure blood will go out of this glomerulus through efferent arteriole. Efferent arteriole. ओके. अब यहाँ पे जो भी हमारी इम्प्योरिटीज कलेक्ट हुई हैं they will now move down through these tubules. ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हो इसे हम कहते हैं PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसका काम होता है मैक्सिमम यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन करना उन आयंस का जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन छोटे साइज के होने की वजह से वो एक्सक्रीट होकर यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो जाते हैं. तो जब ये जो फिल्ट्रेट हमारा यहाँ पे कलेक्ट हुआ है जो कोई ट्यूब्यूल्स के थ्रू मूव करता है तो उन आयंस को दोबारा से रीएब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है. जैसे कि सोडियम आयंस हैं, क्लोरीन है, पोटेशियम है, ग्लूकोज है, वाटर है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी. सो दे आर रीएब्जॉर्ब्ड हियर एंड अगेन इट मूव बैक टू द ब्लड. दिस इज कॉल्ड एज हीनस लूप. ये जो आप यहाँ पे यू शेप का डायग्राम देख रहे हैं इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनरी. ये जो लूप होती है इसका काम होता है हमारे फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट बनाना. कॉन्सेंट्रेट का यहाँ पे मतलब है कि जो यूरिन हम पास आउट करते हैं उस यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी का कम से कम पानी लॉस हो और मैक्सिमम पानी हम अपने बॉडी में कंजर्व करके रख सकें. इसके बाद ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसे हम कहते हैं DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यहाँ पे होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सीक्रेशन एंड some amount of reabsorption also takes place in DCT. तो अभी मैंने आपको बताया कि PCT वो पार्ट है जो जहाँ पे होता है reabsorption एंड DCT वो पार्ट है जहाँ पे होता है secretion. एंड हेनल्स लूप ये इसका काम होता है हमारे ब्लड को हमारे फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करना. तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हेनल्स लूप होती है वो किस तरीके से हमारे ब्लड को कॉन्सेंट्रेट करती है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म. एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो किडनी होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है. जो उसका आउटर पार्ट है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को हम कहते हैं मेडुला. ग्लोमरुलस, बोमेन्स कैप्सूल ये सारे लाई करते हैं हमारे कॉर्टेक्स पार्ट में और लूप ऑफ हेनली ये लाई करती है हमारे मेडुला पार्ट में. क्लियर है? तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब यही होता है कि हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू पानी का लॉस ना हो, हम अपनी बॉडी में पानी को बचा सके, उसे हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे लूप ऑफ हेनली का एक डायग्राम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द बेटर फंक्शनिंग ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म.
हमने यहाँ पे बनाई हेनलीज लूप, ठीक है। हेनलीज लूप एक यू शेप ट्यूब्यूल होती है किडनी में, नेफ्रॉन में, लेकिन इसके बाहर एक ब्लड वेजल है वो इसके बाहर मूव करती है, उसे हम कहते हैं वैसा रेक्टा। तो इसके बाहर मैं बनाऊंगी एक और वेजल जिसे हम कहते हैं वैसा रेक्टा, वैसा रेक्टा, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पे हेनलीज लूप बनाई है, इसका ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, और ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये जो लूप है ये होती है डिसेंडिंग लिम्ब और इसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आता है वो नीचे की तरफ मूव करता है, इसलिए ये होती है डिसेंडिंग। इसको हम असेंडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेट मूव करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये जो वैसा रेक्टा है ये लूप ऑफ हेनली की बिल्कुल अपोजिट होती है। इस लिम्ब को हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड फ्लो करता है उसका डायरेक्शन नीचे होता है, और इस लिम्ब को हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड फ्लो करता है वो ऊपर की तरफ होता है। एक बात का आप लोग खास ध्यान रखना कि लूप ऑफ हेनली में हमेशा फ्लो करता है फिल्ट्रेट और वैसा रेक्टा में फ्लो करता है ब्लड। तो अब काउंटर करंट मैकेनिज्म काम कैसे करता है हम वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, यहाँ पे क्या होता है, दिस लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। ये जो लिम्ब होती है वो परमिएबल टू वाटर होती है, ठीक है। अब परमिएबल का मतलब क्या होता है कि वो वाटर को अपने से बाहर भेजती रहती है। तो जब फिल्ट्रेट यहाँ से मूव करेगा तो जितना भी वाटर यहाँ पे होगा वो सारा धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलता रहेगा, यहाँ से पानी बाहर पास आउट हो जाएगा। अब रीजन क्या है पास आउट होने का, पास आउट होने का बस एक ही रीजन है कि यहाँ पे जो आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बहुत ही ज्यादा होती है, तो इस फ्लूइड से अपनी ऑस्मोलैरिटी को कंपेयर करने के लिए ये जो फिल्ट्रेट होता है वो क्या करता है, यहाँ से पानी को बाहर निकालता रहता है ताकि इसकी ऑस्मोलैरिटी और जो फिल्ट्रेट इसके अंदर है उसकी ऑस्मोलैरिटी कंपेयर हो सके, बैलेंस में आ सके, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ से फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव करेगा इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि ये अपने से बाहर पानी को निकाल रहा है। जो सॉल्ट इसके अंदर है, जो NaCl इसके अंदर है वो बाहर नहीं जा रहा है। NaCl बाहर से अंदर आ सकता है लेकिन उसको अंदर से बाहर की ओर जाने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि ये जो लिम्ब है वो इम्परमिएबल होती है NaCl के लिए, लेकिन परमिएबल होती है वाटर के लिए। तो यहाँ से वाटर बाहर मूव करेगा, जब वो इस पॉइंट पे आ जाएगा फिल्ट्रेट, तो यहाँ तक आते आते हम क्या देखेंगे कि फिल्ट्रेट में सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब ये असेंडिंग लिम्ब में एंटर करेगा, असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब की बिल्कुल अपोजिट होती है। जैसे यहाँ पे ये है परमिएबल टू वाटर, वैसे ही ये होती है इम्परमिएबल टू वाटर, यानी कि यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो सॉल्ट है, जो NaCl है, उसके लिए ये लिम्ब परमिएबल होती है, सो सॉल्ट कैन इजीली गो आउट थ्रू दिस लिम्ब। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, यहाँ से जो NaCl है दे स्टार्ट कमिंग आउटसाइड दिस लिम्ब। वाटर को ही अपने अंदर रखते हैं लेकिन जो NaCl है वो यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाता है इस लिम्ब में आने के बाद। अब देखिए क्या होता है, NaCl है, इसको हेनलीज लोग बाहर निकाल दिए, ये जो हमने यहाँ पे बाहर बनाया है वैसा रेक्टा, तो इस NaCl को कौन लेगा, सीधा वैसा रेक्टा। ये जो NaCl है जो हेनलीज लूप से बाहर निकला है इसको वैसा रेक्टा लेगा अपने अंदर, तो NaCl यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, ब्लड के अंदर NaCl एंटर हो चुका है। जब यही ब्लड यहाँ तक मूव करते करते सेंटर में आएगा तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ तक आते आते ब्लड के अंदर सॉल्ट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, ठीक है। फिर से मैं बता रही हूँ आपको कि इस लिम्ब के थ्रू NaCl बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो ये जो वैसा रेक्टा है, वैसा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब इस सॉल्ट को अपने अंदर ले लेती है, यानी कि यहाँ का सॉल्ट आ गया ब्लड के अंदर, ठीक है। तो जब ब्लड यहाँ तक आता है, सेंटर में आते आते यहाँ पे NaCl का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, यानी कि ब्लड हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो चुका होता है। तो ऐसे में क्या होगा,
जब यही ब्लड आगे मूव करेगा और ये असेंडिंग लिम्ब में एंटर करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, असेंडिंग लिम्ब यहाँ से अपने से बाहर NaCl को निकालती है, NaCl, ठीक है, ताकि जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन हो सके। तो जब यहाँ पे ब्लड ने NaCl को लिया था, जब यही ब्लड यहाँ पे आता है, असेंडिंग लिम्ब में आता है, तो यही ब्लड अपने से NaCl को निकाल देता है। और फिर ये NaCl जाता कहाँ पे है, ये NaCl जाता है सीधा हेलिस लूप में। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो लिम्ब होती है, यहाँ से सॉल्ट अंदर से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन वो बाहर से अंदर आ सकता है। तो जो वैसा रेक्टा है, जब वो NaCl को बाहर निकालती है, तो इस NaCl को कौन ले लेता है, हेलिस लूप इस NaCl को ले लेती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, मैं डायग्राम एक बार फिर से बना देती हूँ। अभी हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने सीखा काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी का वाटर जो है वो कंजर्व रहे, वो बचा रहे। तो यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म किस तरीके से काम आया, यहाँ पे इस तरीके से हुआ है काउंटर करंट मैकेनिज्म कि यहाँ पे जो लिम्ब है उसने पानी को अपने से बाहर निकाला, लेकिन NaCl बाहर नहीं गए। यहाँ तक आते आते NaCl बाहर चले गए, इस NaCl को इस लिम्ब ने ले लिया, और फिर जब NaCl वापस इस ब्लड में आया यहाँ पे, तो ब्लड ने अपने से NaCl को निकाल दिया। फिर इस NaCl को हेलिस लूप ने ले लिया, फिर फिल्ट्रेट यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद NaCl फिर बाहर निकला, और फिर इस NaCl को कौन ले रहा है, वैसा रेक्टा में जो ब्लड है वहाँ पे मिक्स हो रहा है NaCl, और फिर जब यही ब्लड यहाँ पे आता है तो फिर से वो अपने से NaCl को बाहर निकाल देता है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हमारा मेन काम क्या था, पानी को कंजर्व रखना। पानी कैसे कंजर्व हुआ कि यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनली है, यहाँ से पानी सारा बाहर निकल गया फिल्ट्रेट में से। अभी जो लूप ऑफ हेनली है वो आगे जाके जुड़ी होती है DCT से, और DCT जुड़ी होती है कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से। अब कलेक्टिंग डक्ट का मेन काम क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट का मेन काम होता है कि जो मेडुला पार्ट है, किडनी का जो इनर पार्ट है, उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो हेलिस लूप है वो NaCl बाहर निकाल रही है, इस NaCl को वैसा रेक्टा ले रही है, यहाँ पे आने के बाद वैसा रेक्टा NaCl फिर अपने से बाहर निकाल रही है, इसे कौन ले रहा है, हेलिस लूप। तो इस तरीके से जो मेडुला पार्ट होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी काफी कम हो जाती है, क्योंकि NaCl जब यहाँ से बाहर निकल रहा है तो वो सीधा ब्लड में जा रहा है, मेडुला में मिक्स नहीं हो रहा, तो मेडुला पार्ट की ऑस्मोलैरिटी जो है वो लगातार कम होती जाती है। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम किसका है, वो काम होता है कलेक्टिंग डक्ट का। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, यहाँ से अपने से सम अमाउंट ऑफ यूरिया वो बाहर निकाल देती है, ताकि जो मेडुला है उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। क्या सिर्फ यूरिया मेंटेन करती है ऑस्मोलैरिटी, नो, यूरिया और NaCl दोनों मिलकर मेडुला की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, कि जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट ने यहाँ से अपने से बाहर NaCl को निकाला, ये NaCl गया सीधा वैसा रेक्टा में, और वैसा रेक्टा से यहाँ तक आते आते फिर से उसने अपने से बाहर NaCl को निकाल दिया, इस NaCl को ले लिया हेलिस लूप ने। तो ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू होती रहती है, और मेडुला की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करती है कलेक्टिंग डक्ट यूरिया के थ्रू और NaCl के थ्रू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक काउंटर करंट मैकेनिज्म। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज अल्फा रूट स्काई अकेडमी। थैंक यू।